A semi-circular sheet of metal. A semi-circular sheet of metal of diameter 28 centimeter is bent to form an open conical cup. Is bent to form an open conical cup. In the capacity of the cup. Repeat कर रहा हूँ. A semi-circular sheet of metal of diameter 28 centimeter is bent to form an open conical cup. Find the capacity of the cup. अगर आप लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला वीडियो देखा होगा, देखा था? हम बस ऐसे भेज देते हैं इतनी मेहनत करके, फायदा क्या होता है उसका? यहाँ पे कोई शीट है मेरे पास. सर मैं लीव कर दूं ना? हाँ जी बच्चे, लीव कर दो. ओके सर. ऐसे सर्किल कहीं बनाया होगा आपने इसी क्वेश्चन के लिए? और यहाँ मेरे पास कुछ प्रकार होगा नहीं. एशियन वॉल्यूम वाला वीडियो एक बार आपको दोबारा देखना पड़ेगा घर बैठे. मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ध्यान से. उसमें मैंने. हाँ जी बेटा, वही क्या कह रहा हूँ? सर मेरी डेप्थ आई है 7√3 सेंटीमीटर. 7√3 सेंटीमीटर आपकी डेप्थ आई है. डेप्थ का मतलब क्या हो गया? सर हाइट ऑफ कोन. ठीक है, अब जरा समझो क्या पूछा उसने. वॉल्यूम पूछा ना शायद. ठीक है, ये हमारे पास सेमी सर्कुलर शीट है. इससे एग्जैक्टली कोन कैसे बनेगा? आपको जो दोनों एंड पॉइंट है इसको आपको ज्वाइन कर लेना है. अब इससे कोन कैसे बन जाएगा? इससे कोन हमारे पास ऐसे बनेगा. ये जब ज्वाइन करोगे ना इसको, यहाँ पे मैं टेप लगाऊंगा. ज्वाइन करने के बाद इस पोर्शन पे जब मैं टेप लगा दूंगा तो ऐसा कोन बनेगा. दिख रहा है ना? ये बहुत आश्चर्य वाली बात है कि ऐसे कैसे बन जाता है, जबकि ये तो हमारे पास इस टाइप का है. ऐसे करने के बाद हमें वो कोन नजर आता है. अब इसमें है क्या, ध्यान से समझो. ये वो पूरी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? 28. ये हमारे पास 28 किस में कन्वर्ट हो गया? ध्यान से समझो. ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये क्या बन गया? ये हाइट, स्लांट हाइट बनाया. और स्लांट हाइट क्या हुआ? उसका आधा पोर्शन 20 से आपने कट किया, 14 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, तो 14 क्या हो गया? उसका स्लांट हाइट हो गया. और जो इसका ये सरकमफेरेंस है, सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? उसके सरकमफेरेंस में. यही तो वो, ये पूरा सरकमफेरेंस है इसका. और क्या था उसका हमारे पास? सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस था. बस इसी चीज का आपको ध्यान में रखना है. बस जो हमारे पास ये सेमी सर्कुलर शीट होती है, जब इसको हम क्या करते हैं, इस बीच पोर्शन से फोल्ड करते हैं, इस वाले ए और बी को हम कर देते हैं ज्वाइन, तो हमारे पास बन जाता है क्या? ऐसे कोन बन जाता है. तो कोन का जो हमारे पास स्लांट हाइट होता है वो हो जाता है हमारे पास रेडियस के इक्वल. जो उसका सरकमफेरेंस होता है सेमी सर्कल का, वो हो जाता है सरकमफेरेंस किसका? हमारे पास कोन का. सरकमफेरेंस ऑफ कोन. यहाँ पे सरकमफेरेंस हम निकालेंगे कितना पास आएगा? ये आपका पास आएगा πd/2. और वहां पे आपका कितना जाएगा? ये 2πr. दोनों को डिफरेंशिएट करने के मैंने अलग अलग लिया है. अब पाई से पाई हमारे पास खत्म हो जाएगा. ये डी की वैल्यू मुझे मालूम है कितना है? 28. ये हमारे पास कितना हो गया? 28/2. इस 2 को भी मैं नीचे लेके आ गया. इज इक्वल कितना हो गया? r. तो r की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई? 14. रेडियस 14 किसका है हमारे पास? कोन का. स्लांट हाइट हमारे पास कितनी है उसकी?
14 ये 7 आएंगे, 4 होगा ना ये। की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 और एल हमारे पास कितना आ गया 14। मैं यहाँ से इसका एच निकाल लूंगा, रूट में एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, रूट में 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, रूट में कितना होता है इसका 196 156। सर 196 माइनस 49। 196 और माइनस का 49 जो कि आपका कितना जाएगा 147। 147, 16 में से 9 जाएगा 7। अब इसका निकल नहीं सकता, शायद सी के टेबल में जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। सी के टेबल में कट रहा है 3 4 जा हमारे कितना 49, तो ये आपका आ जाएगा 7√3। 7√3 सेंटीमीटर उसकी आ गई हमारे पास हाइट। वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम इस क्वेश्चन में सर मेरी कौन सा है? वॉल्यूम, हाँ बोलो बोलो। सर मेरी कैपेसिटी आई है 1078√3/3 सेंटीमीटर क्यूब। अभी चेक कर लेते हैं उसको। आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7 का स्क्वायर, एच हमारे पास कितना है 7√3, एक 7 से हमारे पास ये वाला 7 हमारे पास कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 22 इंटू में 49√3 और अपॉन में कितना हमारे पास 3। अब इस वाले 3 को आप क्या करो, चाहे तो इसको कट करो, अदरवाइज इसको नीचे ही छोड़ सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लो बस। 22 9 में कितना होगा हमारे पास 198 होगा शायद, 22 9 जा 198, सॉरी 198 का 19 बचेगा, ये 88 और 19 कितना जाएगा हमारे पास 105 हो सकता है 1078√3 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। यही है बच्चों का ऑनलाइन। यस The students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with base। ये है पेन होल्डर आपका, सिलिंड्रिकल फॉर्म में मस्त पेन होल्डर है। For making a cylinder with a base using cardboard, each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was asked to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be brought for the competition? अब जैसे मस्त होता है ना, कई बार स्कूल में टेस्ट होते हैं तो हमारे कुछ न कुछ होता है, तुम्हारे स्कूल में नहीं होता, तुम छोड़ दो। बाकी स्कूलों में जहाँ पे होता है वहां पे हमारे पास क्या होता है कि अलग अलग कंपटीशन होता है, मटेरियल स्कूल के बच्चों को ना स्कूल ही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है कि हमें इस टाइप का बनाना है पेन होल्डर। ये हमारे पास किस शेप में है और इसका रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस हमारे कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है कितनी 10 पॉइंट इसकी हाइट दे रखी है और यहाँ पर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम बनाएंगे तो एग्जैक्टली कार्डबोर्ड कहाँ पे लगेगा, एक तो हमें लगेगा बेस पे और एक हमें लगेगा साइड साइड में, ऊपर तो खुला ठीक है ना। तो जो यहाँ पे आपका आएगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, CSA हमारे पास कितना है प्लस हमारे पास कितना R²। ये एक का निकल के आएगा, ऐसे मेरे पास कितने बच्चे हैं 35 बस। अब दोनों में कॉमन कितना हो रहा है हमारे पास 2πr कॉमन और सॉरी πr कॉमन निकल के आ रहा है। यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 2x प्लस कितना हमारे पास r इंटू में कितना हमारे पास 35। ये हो जाएगा 22/7। r हमारे पास कितना है 3, 2s करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 21, इसको हम करेंगे कितना पास आएगा ये 3 और इंटू में कितना हमारे पास 35। 5 को आपने 22 से किया कितना आएगा 110 इंटू में 3 और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना पास आएगा ये 24।
इसको हमने कर लिया, कितना आएगा 10 इंटू में 72, दैट इज 720 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लो बुक से। 7920। यस सर। ये कभी इसमें रह गया ना, ये 3 तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये कर लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे 110 मैंने 10 से कर दिया है। ये हमारे पास था 110 इंटू में 72, तो ये आपका आएगा 7920। आएगा ना। हाँ जी बेटा, वो 11 हमने 10 कर लिया था 110 से जब किया था। ओके ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, a hemispherical dome of building needs to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 meters. Find the cost of painting it given that the cost of painting is 5 per centimeter square. वहां पे दे रखा है मीटर में और यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उस चीज को ध्यान में रखना है। पहले तो हमारे पास दे रखा है उसका सर्कमफरेंस, ये हमारा दे रखा है 17.6 मीटर। कोई बिल्डिंग हमारे पास है, उसके जैसे ऊपर का गुंबद होता है हमारे पास, आजकल बनने लगी बिल्डिंग। अब इसमें हमारे पास क्या चीज फाइंड आउट करनी है, आर निकालना है। आर निकाल के हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका हमारा क्या होता है, सर्कमफरेंस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू में 17.6, 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर इज इक्वल टू 17.6। आर जो आएगा 17.6 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू में 22। इसको जब मैं इससे कट करूंगा तो 8 आएगा, 0.8 आएगा ना, 0.8 हमारे पास आएगा। इसको मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.4, और जब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो आपका कितना आएगा 2.8 मीटर। मतलब उसका रेडियस कितना पता चलेगा 2.8 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, उस डोम का CS से। अब उसने यहाँ पे दे रखा ना, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ दिस नीड्स टू बी पेंटेड, जो हमें पेंटिंग करना है उसको बाहर से करना है, अंदर का हमारा उसमें नहीं दे रखा है। हम उसका निकालेंगे CS से, जो कि आपका कितना होता है 2 स्क्वायर, मतलब कितना हो गए 2 इंटू में 22/7 इंटू में कितना बस 2.8 इंटू में 2.8, ये तो टोटल सर्कमफरेंस आ जाएगा। अब इसकी कॉस्ट दे रखी है 5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को जब हम सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार 100 से करना पड़ेगा ना, ये मीटर में है। जब इसको मैं सेंटीमीटर में करूंगा तो 1 बार 100 और 2 बार 100 स्क्वायर था, बट डिवाइड मुझे करना है 1 ही बार 100 से, क्योंकि पर 100 का हमारे पास कॉस्ट दे रखा है। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा 100 इस पूरे 100 से खत्म। इसको हमने इसके साथ कर दिया, कितना हो जाएगा ये 10, तो हो जाएगा 10, और इस वाले को हमने इसके साथ कर दिया, कितना हो जाएगा हमारा 280, मल्टीप्लाई करना उसे 2.8 इंटू में 280, इस 10 को हमने इसके साथ कर दिया तो 28 इंटू में 280 और अपॉन में कितना 7, इसको हमने कर दिया कितना 4, 22 इंटू में इसको हमने किया 0, 2 और 11। अब इसको 2 से कर दो हमारे पास, 4 कैरी है 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 22 और 6, 2 आएगा। ये इतना रुपीज का हमारे पास कॉस्ट आ रहा है। चेक कर लो, शायद आप लोगों का भी आंसर यही आएगा, टेस्ट में था ये क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारे पास टोटल उसको पेस्ट करने मतलब पेंट करने की कॉस्ट है। हमने किया क्या, उसके पहले आर निकाल लिया, CS से निकाला, मल्टीप्लाई किया, रेट दे रखा था, क्योंकि मीटर स्क्वायर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दे रखा था, 2 बार हमने 100 और 1 बार पर 100 का दे रखा था, सॉल्व कर दिया। और डाउट है कुछ, और उसका जो साथ में लगा हुआ पार्ट है वो और अच्छा है। आपके पास दे रखा है a माइनस का 1 अपॉन में a इंटू में a स्क्वायर, सॉरी a प्लस 1 अपॉन में a इंटू में a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में a स्क्वायर इंटू में a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में a की पावर 4।
पहले तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और जब हमारे पास ये हो जाएगा सिंप्लीफाई, तब ए की वैल्यू आपको पुट करनी है 2⁴ पहले जरा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1/a², क्यों, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस 1/a² और a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। अगेन हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी कितना हो जाएगा, ये a की पावर 4 माइनस 1/a की पावर 4 इंटू में a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। फिर से हमारे पास एक बार लगेगा, कितना हो जाएगा, ये a की पावर 8 1 माइनस a की पावर। ये तो आपका फाइनल आंसर है केवल अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए। फर्दर दे रखा है कि जब सॉल्व हो जाएगा तो आपको a की वैल्यू पुट करनी है 2⁴ पुट कर देता हूं जरा, 2⁴ और इसकी पावर 8 माइनस 1/2⁴ और इसका पावर कितना बस 8। तो जब हम इसको करेंगे तो आपका कितना जाएगा, ये 2⁴ माइनस 1/2⁴ मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, 2⁴ कितना होगा, 4 माइनस 1/4 मतलब 16 माइनस का 1/4 दैट इज ये नहीं इसमें, ठीक है। और कुछ डाउट कुछ, 5 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 और पेज नंबर है 228। क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है कि अ गो डाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। जब भी यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाए तो बाय डिफॉल्ट आपको एल, बी और एच कंसीडर करना है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन फ्रेम, जो हमारे लकड़ी के वो आते हैं डब्बे जो हमारे से पैक होके आते हैं, ईच मेजरिंग, क्या हमारे पास 1.5 मीटर इंटू में 1.25 मीटर इंटू में कितना है 0.5 मीटर, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो कहानी बहुत आसान है, ये हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट। अब इसको थोड़ा सा स्मार्टली आपको सॉल्व करना है सारे मीटर में ही, ये डेसिमल हटा लेते हैं, ये हटा लेते हैं और ये हटा लेते हैं। तो इसको मैं हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 400, इसका हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2500 और इसका हटाऊंगा कितना हो जाएगा, ये 150 अपॉन 15 इंटू में 125 और इंटू में 5। एक जीरो हटेगा ना बच्चे सारे मीटर में, ठीक है ना। अब हमने इसको कट करना स्टार्ट किया, हमने इसको कट के कितना आएगा, ये 500। 125 से मैं इसको कट करूंगा 4 आ जाएगा, 15 से मैं इसको कट करूंगा कितना आएगा 10, इसको मैंने इससे कट कर दिया कितना आएगा, ये 1 6 1 2 3 16,000 हमारे पास यहाँ पे आएंगे। अब आपका आंसर क्या रहा भाई, पीछे आंसर चेक करो। मेरा तो अलग आ रहा था, मेरा तो अलग आ गया आंसर। अब बताओ कहाँ पे गलती हुई है। क्लियर है। A hemispherical bowl of internal and external diameter, एक हमारे पास क्या है, बाउल है जो हेमिस्फेयर की शेप में है और इसका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों दे रखा है। तो कुछ हमारे पास आएगा सॉलिड पोर्शन, वो जरा हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। जो इंटरनल दे रखा है वो आपको दे रखा है यहाँ पे डायमीटर, तो ये डायमीटर आपका दे रखा है 6 और ये वाला डायमीटर आपका कितना दे रखा है 10। तो जो कैपिटल आर आएगा 5 आएगा और स्मॉल आर कितना पास आएगा, ये 3 आ जाएगा। CM is melted and formed into a right circular cylinder of radius। इसको हमने क्या किया, पिघला दिया, पानी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने उसको दोबारा से रिकन्वर्ट किया, किसके फॉर्म में, राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में हमने किया, जिसका एच हमारे पास कितना दे रखा, सॉरी आर हमारे पास दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर। ये आर हमारे पास उसका है सिलेंडर का। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जब भी कभी हमें एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। तो आपका क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बिफोर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आफ्टर।
वही रहेगा जैसे क्ले आप लेके आए हो, जितना आपने पहले गोल बनाया था, फिर आपने उसका कुछ और बना दिया, सेम टू सेम अमाउंट रहेगा। तो पहले हमारे पास क्या था, हेमिस्फेयर था। हेमिस्फेयर के अंदर में जब मटेरियल का वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अलग अलग था, ये हो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस का 2/3 स्मॉल आर क्यूब। बीच में खाली है वो, वहां तो कोई मटेरियल है नहीं, ये जो खाली स्पेस मैंने छोड़ा है यहाँ तो कुछ मटेरियल है नहीं, इसलिए मैं दोनों कर दिया माइनस। ये किसके इक्वल आएगा, पाई, यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख दिया सिलेंडर के लिए, ठीक है ना, आर स्क्वायर इंटू में एच। पाई सबका हमारे पास कॉमन निकल जाएगा, पाई और यहाँ पे 2/3 मैंने निकाल लिया कॉमन, ये हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस का स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू में पाई आर सी का स्क्वायर इंटू में एच। पाई से पाई हमारे पास खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा 2/3, कितना हमारे पास है 5 का क्यूब और माइनस का कितना बस 3 का क्यूब इज इक्वल टू, ये हमें कितना दे रखा था 14 का स्क्वायर और इंटू में, इसको हमने इसे कटेगा नहीं अभी स्क्वायर में है। अब हम जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। बेटर हमारे पास दोनों को सॉल्व करो, छोटे नंबर आएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 125 माइनस का 27, और यहाँ पे हमारे ये जो मल्टीप्लाई है कितना आ जाएगा, ये डिवाइड है 14 इंटू में 14 इज इक्वल टू में एच। सॉल्व कर दो, हमारे पास 2 इंटू में 98 अपॉन में 3 इंटू में 14 इंटू में 14 इज इक्वल टू में एच। इसको हमने काट दे कितना आएगा, ये 7, और कुछ हमारे पास कटेगा, ये आपका कट जाएगा 2 2 का पास ये कट जाएगा। तो आपके पास एच की वैल्यू आ गई 1/3। बाकी सबके यूनिट देखो कितने सेंटीमीटर में है, तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 1 है कि a cylindrical tube open at both the ends is made of iron sheet which is 2 centimeter thick। अब जैसे थिकनेस दे दिए ना, बाहर और अंदर का काम इसमें आ गया। अब सिलेंड्रिकल दे रखा है, मतलब सिलेंडर के शेप में बनेगा, मैं बना के दिखाता हूँ। इफ द आउटर डायमीटर इज 16 एंड its length is 100 centimeter, find how many cubic centimeters of iron has been used in making the tube। सारी कहानी ऐसे ही चलेगी, बस थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस और दिखानी है। ये हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लोगे, अपने आप कहानी हो जाएगी कंप्लीट। पाइप दे रखा हमारे पास, ये जो चीज है यहीं पे केवल आयरन है, बीच में हमारे क्या है वो खाली है, क्योंकि बीच में से हमारे पास जो भी चीज होगी वो फ्लो करने के लिए स्पेस को छोड़ा गया है, ठीक है ना। अब आपको उसने जो इसकी ये रखे ना, ये चीज आपको दे रखी उसने कितनी 2 सेंटीमीटर, और उसने एक चीज और बोला है यहाँ पे आउटर डायमीटर, जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, यहाँ पास कितना है 16। तो इसका जो हमारे पास कैपिटल डी ले लिया, कैपिटल डी 16 सेंटीमीटर है, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा हमारे पास। जब हम इनर निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे, 2 और कम हो जाएगा, तो जो इनर रेडियस आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस का 2, दैट इज बस। उसके बाद तो कोई बता ही नहीं क्वेश्चन में, उसके बाद तो सब कुछ आसान है। मतलब का हाइट इसकी लेंथ कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, हो गया काम। वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। सिलेंडर हमारे पास दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच, एच दोनों के लिए बराबर है, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, माइनस पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में से कॉमन क्या निकल के आएगा, पाई और एच, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी, हम इसको 22/7 ही ले लेते हैं। 22/7, एच हमारे पास कितना दे रखा था 100, इसको हम लिखेंगे r प्लस r और r माइनस का r,
22/7 इंटू में 100, इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 8 और 6 14 और माइनस कितना हमारे पास 2, कुछ करने वाला है नहीं हमारे पास 28 और इसको हमने 2 से कर दिया तो ये हो जाएगा 44 इंटू में 14 इंटू में 100, हाँ काट देते हैं मुझे, ये आपका कितना जाएगा 2। अब इसको हम करेंगे 8800 और हमारे पास कुछ नहीं, ये सेंटीमीटर क्यूब, इतना आयरन हमारे पास यूज है सेंटीमीटर में। जब भी हमारे पास हो इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट तो हमेशा बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करते हैं उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, मटेरियल आयरन या जो भी चीज हमारे यूज हुई है। और देख लो कोई किसी के पास है तो कुछ 13.6 क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 231, पेज नंबर हमारे पास है 231, एक्सरसाइज 13.6 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर, यहाँ पे जो उसने क्लोज दिया है कुछ उसका सिग्निफिकेंस है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, क्लोज दे रखा है इसीलिए ताकि हमें मालूम हो कि ऊपर और नीचे दोनों का ही हमें सरफेस बंद रखना है, जैसे डेढ़ हमारा ढक्कन लगा हो वैसे टाइप का। अब इसमें आपको जरा समझते हैं पहले, एच हमारे पास कितना दे रखा है 1 मीटर और वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 15.4 लीटर, इसने बस यहीं पे गेम खेल गया आपसे वो। और यहाँ पे तो रखा है सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट, तो इसका क्या सेंस है जरा वो समझते हैं। वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, एक्स सिलिंड्रिकल दे रखा हमारे पास है और ये है 15.4 लीटर। हमें ये मालूम है कि जो होता है 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है ना, उसी का हमें इस्तेमाल करना है जिसको मैं लिख सकता हूँ 15.4 इंटू में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये 154 और उसके बाद हमारे पास 20 और सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई इसकी हमारे पास क्या वॉल्यूम। अब हमें क्या मालूम है कि पाई आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1 मीटर, जिसको मैंने कितना कर लिया 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो आपका कितना आएगा 15400, ये दोनों जीरो इस दोनों जीरो से खत्म हो गया। अब जब आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो 154 इंटू में 7/22 आएगी, आपका 7 आएगा और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। आर निकल गया हमारे पास। अब आपको क्या निकालना है, एक्चुअली इसका टीएस से निकालना है, मतलब क्या हमारा हो गया 2 पाई आर और एच प्लस, मतलब क्या हमारे पास 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100 + 7, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है ना आपने इसको, तो ये हमारे पास इसके साथ हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा 44 इंटू में 107, जो आएगा वो आपका क्वेश्चन लिखो फिर फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x equals to -1. करो ऑनलाइन के दोनों लोग कहाँ गए? यस सर। सर एक बार कहाँ लिख गए? दो। 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3, और सर x की वैल्यू -1 है। एक कॉल नहीं आ रही। 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3
एट एक्स इज इक्वल टू -1। सर 2 आ रहा है आंसर। अबे एक्स की वैल्यू जब आप -1 पुट करोगे 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 +3 तो -5 -4 +3 -9 +3 वो इसको यहाँ इसने प्लस का ले लिया। कैसे प्लस का ले लोगे? माइनस का साइन एक बार लग रहा है। लिखना द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब the total surface area of a cube is 96 centimeter square find its value 96 centimeter square find its volume। कब याद करोगे आप? ए क्यूब सर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सही है। आसान काम है। 4a² में कितना 96, a² की वैल्यू 16 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है ना? तो वहां से a क्यूब निकालेंगे 4 का क्यूब कितना होता है 64। ठीक है, अभी मैं ग्रुप में उसका सेंड कर दूंगा पेपर आरएस का। आप लोग ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे डाउट।